हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का वीडियो एक नई प्रीपोजिशन के बारे में है, इन और इनटू। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव हो या स्कूल एग्ज़ाम हो, ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन इससे संबंधित आ ही जाता है सामने। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा, आप देखेंगे तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी के लिए यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इन और इनटू दोनों का मतलब वर्डली जो मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ जो है वो में ही होता है। ठीक है, इन माने भी में होता है, इनटू माने भी में होता है। सिर्फ एक इनमें मेन वर्ड है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो उससे पहले हम अगर हम उसको समझ लेंगे तो अच्छे से हम कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इन का पहले हम समझते हैं कि कहाँ पर यूज होता है। इन का वर्डली मीनिंग होता है में, और ये यूज फॉर अ बिग प्लेस। किसी बड़ी जगह पर जब हम किसी चीज को बताते हैं तो वो भी में जो उसमें सेंस आएगी वो इन दिखाएगा हमको। ठीक है, जैसे वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। वी लिव इन राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं। ये एक बड़ी जगह है जहाँ पर हम अपना एड्रेस बता रहे हैं। तो ये है हमारा इनका पहला यूज। दूसरा है भाई नेचुरल हैबिटेट। अगर हम अपनी नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी जीव के बारे में, कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, उसका नेचुरल हैबिटेट हम बता रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट माने उसका प्राकृतिक निवास जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स इन अ विलेज, वह गांव में रहता है। फिश लिव्स इन वाटर, जो मछली है वो पानी में रहती है। तो ये नेचुरल हैबिटेट है, इसलिए यहाँ पर इन यूज हुआ है। अगला है भाई टू एक्सप्रेस अ कंडीशन। कोई कंडीशन जब हम यूज करते हैं, ठीक है, कोई स्टेट, कोई मतलब कोई अवस्था किसी व्यक्ति की हो, उसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो भी हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज इन ट्रबल, वह मुसीबत में है। ठीक है, या जैसे वह बस में है, ही इज इन द बस, वह बस में है। ही इज इन द ट्रेवल, वह यात्रा कर रहा है या यात्रा में है। बीच जर्नी में, ही इज इन हिज जर्नी। तो मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्टेट क्या है, वो क्या कर रहा है, कोई भी उसको बताने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंसिस्ट ऑफ। इनको कभी कभी कंसिस्ट ऑफ की सेंस में भी यूज किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ माने उस किसी चीज में इंक्लूड होना। जैसे हम कोई क्रीम बनाते हैं, तो कोई भी क्रीम या रेसिपी, कोई भी रेसिपी बनाते हैं, समझ लो हम नमकीन चावल बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, उसमें हमने क्या क्या डाला, तो उसमें हमने क्या क्या डाला उसके अंदर, यानी कि उसमें डाला ना, तो वहां भी इनका यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, यानी एक साल जो है वो कितने से बनकर मिलकर बना है, 12 मंथ से बना है। ऐसे ही देर आर 7 डेज इन अ वीक, है ना, कि साल में जो सप्ताह में जो है वो 7 दिन होते हैं। इसी तरह से आप और भी यूज देख सकते हैं इसके। अगला कहता है यूज टू एक्सप्रेस ऑक्यूपेशन। रोजगार बताने के लिए हम कई बार बच्चों से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपके फादर क्या है, तो वो हमें आंसर देते हैं ही इज इन आर्मी, ही इज इन एयरफोर्स, ही इज इन इलेक्ट्रिकल कंपनी, या जो भी उनका ऑक्यूपेशन होता है वो बताते हैं। तो ऑक्यूपेशन बताने के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है कि वह आर्मी में है या एयरफोर्स में है। ठीक है, माई मदर इज इन अ टीचिंग, मेरी माँ जो है वो एक टीचिंग जॉब में है। तो ये एक्सप्रेस करने के लिए, ऑक्यूपेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है भाई टू शो डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सब जो है डायरेक्शन बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन यूज है, ज्यादा आपको इनको डीपली लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका वर्डली मीनिंग पता है में, तो आप इसको यूज अच्छे से कर सकते हो। टू शो पीरियड ऑफ टाइम, ये कहता है टाइम के पीरियड को यूज करने के लिए। जैसे कि लाइफ इन 21st सेंचुरी इज टेक्निकल,
21वीं सदी की जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो बहुत ही तकनीकी है, टेक्निकल है। तो मतलब क्या, अब हम सभी काम गैजेट से करते हैं, कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं, हाथों से पैरों से बहुत कम काम करने लग गए, अब हम सब कुछ मशीनों से करते हैं, है ना। आप फोन को ही ले लीजिए, एक फोन से हम कितने सारे काम कर सकते हैं, घड़ी का काम भी ले सकते हैं इससे, फोन का काम भी ले सकते हैं, टीवी का भी काम ले सकते हैं, सब कुछ इससे करते हैं। तो ये पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए भी इनका यूज हो सकता है। टू शो समबडीज क्वालिटी, किसी व्यक्ति के स्वभाव की कोई विशेषता बताने के लिए भी हम जो है इनका यूज कर सकते हैं। जैसे द मदर इन हर क्राइड लाउडली, जो उसमें माँ थी वो जोर से रोई, यानी जैसे किसी का बच्चा रो रहा हो या किसी के बच्चे को चोट पहुंची हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो जो कोई भी लेडी है जिसका वो बच्चा है वो बहुत जोर से रोएगी, चिल्लाएगी, क्योंकि उसको भी तकलीफ होगी। तो रोता कौन है एक्चुअली, वो लेडी नहीं रोती है, उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती है, उसके अंदर की जो माँ होती है वो रोती है। तो इसको क्वालिटी को दर्शाने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे द ब्रदर इन हिम ऑलवेज सपोर्ट हिज सिस्टर, जो भाई है जो अपनी बहन की हमेशा मदद करता है। तो कौन करता है एक्चुअली, वो भाई वाली सेंस करती है कि मैं इसका भाई हूँ, मुझे हेल्प करनी चाहिए, ये होता है। तो ये तो थे इनके यूजेस, आप ज्यादा डीपली ना जाएं, मैं फिर से कह रही हूँ, इसका मेन वर्ड याद रखें, मेन जो इसका मीनिंग है वो याद रखें। इसका अर्थ है में, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर कोई चीज बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इन और इनटू में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। और जब आप इसे आसानी से याद रखेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे इसको यूज करने में। देखिए, इनटू जो है वो मोशन टुवर्ड्स, सॉरी यहाँ पर डी नहीं लिखा मैंने, जब किसी चीज के अंदर चलते हुए, किसी चीज के अंदर कोई चीज बताते हुए मोशन भी ऐड हो जाता है, यानी मोशन माने क्या होता है, गति, गति भी ऐड हो जाती है, तो वो कहलाता है इनटू। जैसे कमिंग इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड विद मोशन, अंदर बाहर से अंदर की तरफ आना गति के साथ। यहाँ आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन दिल्ली, हमने पढ़ा कि हम दिल्ली में रहते हैं, बट किसी चीज के अंदर किसी चीज का जाना, चल के जाना, गति से जाना, ठीक है, मोशन में जाना, ये अगर सेंस दिखाई दे रही है वहां पर, तो आप इनका नहीं इनटू का यूज करेंगे। जैसे देखो, द फिश जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, मछली तालाब के अंदर कूदी, यानी क्या वो ऐसे उसके अंदर थी, नहीं, लिव्स इन नहीं कह रहा है कि फिश लिव्स इन वाटर, नहीं, फिश जम्प्ड इनटू द वाटर, मछली ने छलांग लगाई, किसमें, पॉन्ड में। तो छलांग लगाई अपने आप नहीं लगी ना, उसने एफर्ट किया ना कुछ, उसने अपने शरीर को जंप किया है, तो वो मोशन में है। तो ये इनटू, यहाँ पर इनटू आएगा ना कि इन आएगा। ऐसे स्टूडेंट केम इनटू द क्लासरूम, स्टूडेंट जो है क्लासरूम में आए, कैसे आए, बाहर से आए, चलकर आए, ठीक है। तो जो गति में आए, चलकर आए, वहां हम इनटू यूज करेंगे। ये ही मेन फर्क है। प्लीज मैं फिर से कह रही हूँ, इन और इनटू में यही एक फर्क है। इन में मोशन नहीं होता, इनटू में मोशन ऐड होता है। जब किसी चीज को हम मोशन में अंदर आते हुए दिखाते हैं तो वहां इनटू का यूज होता है। अगर विदाउट मोशन कोई चीज हो रही है, अंदर बताई जा रही है, तो वहां पर इन का यूज होता है। नेक्स्ट है भाई, टू शो चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वहां पर था इनमें कि किसी की कंडीशन बताने के लिए कि ही इज इन ट्रबल, वह मुसीबत में है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्मिंग कैसे हो रही है, बदलाव कैसे आ रहा है, वो दिखाने के लिए इनटू का यूज होता है। जैसे स्नो मेल्ट्स इनटू द वाटर, जो बर्फ है वो पानी में पिघल गई, पानी में परिवर्तित हो गई, ठीक है, चेंज हो गई। यहाँ पर इनटू का मीनिंग चेंज हो गया, चेंज इनटू वाटर, ठीक है। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इसका इंग्लिश में अनुवाद करो, ठीक है। यानी कि कोई लैंग्वेज में कोई चीज लिखी हुई है, उसको हम किसी को कह रहे हैं कि इसको इंग्लिश में अनुवाद करके बताओ, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके बताओ, है ना। हम उसको में कह रहे हैं कि अनुवाद करके बताओ, उसको अंदर उसको बदल के बताओ। तो ये उसका चेंज दिखाने के लिए भी इनटू का यूज होता है, ठीक है। किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब कोई चीज परिवर्तित होती है तो उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है टू शो द डायरेक्शन, ये वहां भी था और ये यहाँ भी है, इनमें भी था ना कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ है टू शो द डायरेक्शन। डू नॉट गो इनटू द सन बेयर फुटेड, आप
सूरज में नंगे पैर मत जाइए, ठीक है। इनटू द सन बेयर फुटेड, तो डायरेक्शन सूरज की ओर कह रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्ट, एक पॉइंटेड डायरेक्शन आपको नहीं दे रहा कि आप पूर्व में मत जाओ, पश्चिम में मत जाओ। वो कह रहा है आप धूप में ना जाओ, तो आप इनटू का यूज करें। टू शो न्यूमेरिकल डिवीजन, हम न्यूमेरिकल डिवीजन में आप मैथ में पढ़ते होंगे 5 इंटू 6, 6 इंटू 12, ऐसे है ना। वो भी जैसे 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 6। ये 5 को अगर 30 से डिवाइड करें तो 6 आंसर आता है। तो ये न्यूमेरिकल उसको दर्शाने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद है भाई लास्ट, टू शो द पीरियड ऑफ टाइम, वहां भी था पीरियड ऑफ टाइम दर्शाने के लिए, बट वहां पर क्या था कि आप देखेंगे वहां पर था कि ये टू शो द पीरियड ऑफ टाइम लाइफ इन 21st सेंचुरी टेक्निकल, की 21वीं सदी में जो है हमारे जो जीवन है वो बहुत ही तकनीकी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर भी हमें टाइम का पीरियड दिया गया है कि ही वॉज वर्किंग अर्ली इनटू द मॉर्निंग, वह अपने सुबह से ही, सुबह जल्दी उठ के वो काम कर रहा था। तो यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए इनटू का यूज किया गया है। इन और इनटू का ये फर्क अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा, मैं जरूर से क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी ऑफ और ऑफ के बारे में। ये भी बड़ा थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सो आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से समझाऊं मैं ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे बाकी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड, मोटिवेशनल स्टोरीज से रिलेटेड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड, आपको जो भी अच्छा लगे प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हिट करिए बेल बटन को, ताकि आपको अगले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे बिना रुके, और आपकी नॉलेज में ऐसे ही इजाफा होते रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में कोई कमी रह गई या आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ stay focused and thank you. Goodbye.